तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आप पहला वाला वीडियो मतलब एपिसोड 1 नहीं देखे हो तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको इस तरह कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो क्या कहते हो, शुरू करें। पिछले वाला एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू और बाकी सब लोग रेड डंजन्स में फंस जाते हैं। उसके बाद जो टीम का लीडर है वो अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हम अभी रेड गेट के अंदर है तो हमें सेफली डंजन्स के बाहर भी जाना होगा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता जो कि मैं पूरा ना कर सकूं। डंजन्स ब्रेक के लिए हमें महीने तक वेट करना पड़ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तब तक हमसे कोई जिंदा होगा। इस डंजन्स की मिनिमम डिफिकल्टी 20 रैंक है, तो इसी जगह सिंगल यूनिट में सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम अलग अलग टीम करने वाले हैं ताकि डंजन्स क्लियर करने में आसानी होगी। ये सुन के जिनू किमचुल के इरादे समझ जाते हैं। किमचुल आगे कहते हैं अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो हम ठंड से या क्रेजर हमको मार सकता है, तो इसके लिए कोई है जो कि मेरे साथ डंजन्स क्लियर करेगा, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो किस किस की इच्छा है जो कि मेरे साथ डंजन क्लियर करेगा। तो इसके लिए काफी सारे हंटर किमचुल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जो सी रैंक है उससे कम का हंटर होता है किमचुल अपने टीम से उनको निकाल देता है। तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ का जो एक दिन है वो बाहर दुनिया का 1 घंटा है, तो इसमें डंजन ब्रेक होने में काफी महीने लग सकते हैं। किमचुल कहता है अगर 10 महीने तक तुम जिंदा हो गए तो तुम मेरे टीम पे आ सकते हो। तो उनमें से एक लड़की है वो कहती है कि मैं जिनू की टीम पे जा सकता हूँ। किमचुल कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और अपने मन में सोचती है शायद इसको मेरे बात का बुरा लगा। फिर वो कहते हैं कि एक स्लॉट खाली है तो एक जन आ सकता है, तो उनमें से एक लो रैंक हंटर चला जाता है। जुनू कह रहा होता है कि किमचुल जो हमारे ऊपर अटक हुआ उसको भी नहीं देख पाया था। तभी वो लड़की जुनू के टीम पे आई थी, वो कहती है तुम ई रैंक का हंटर नहीं हो ना। शायद उसने जिनू जो तीर पकड़ा था उसको देख लिया था। फिर हमको बाहर दिखाते हैं जहाँ पर आम ने बैग को बता रहा होता है कि जिन्हें की ई रैंक का हंटर है, पर मेरे को लगता है उसका रीअवेकनिंग हो चुका है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे को उसका ट्रस्ट जीतना है। बैग कहता है कि तुमको पूरा है कि नहीं ना। आम मन में ये कहता है कि कभी तो उसने मेरे को क्लियर नहीं बताया, फिलहाल मैं आपको अंदाजा से ही बता रहा हूँ। वह कहता है कि हमारी आखिरी उम्मीद बस किमचुल हुई है। मिस्टर आम कहता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आपने उसकी एक्शन देखा होता तो आपको समझ आता मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर्विलेंस टीम से एक मेंबर कहता है किमचुल संभाल लेगा सर, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उसका फाइटिंग स्किल भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे मेंबर जैसा ही है। ये सुन के बैक को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो आशा करता है कि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के बाकी मेंबर्स के साथ डंजन्स क्लियर कर देगा। और वही जो सर्विलेंस वाला मेंबर होता है वो कहता है कि जो ई रैंक हंटर आप उसकी बात कर रहे हो उसका जो रीअवेकनिंग हो गया है तो उससे भी ज्यादा किमचुल परफेक्ट है। आम अपने मन में सोच रहे होता है कि ये तो आखिर में पता चल जाएगा कौन ज्यादा बेटर है। अभी डोंगसू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था ना, ये ए रैंक का कैसे हो गया, और व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। बैग डोंगसू को बहुत ही गुस्से वाले नजर से देख रहा था और बाकी सारे मेंबर भी बस उसको देख ही रहे। बैग कहता है तुम कोरिया पे क्या कर रहे हो। डोंगसू कहता है मेरे को थोड़ा सा काम था कोरिया पे। और क्या भाई ई रैंक का हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड पे जॉइन कर चुका है, तुम आखिर कैसे ई रैंक के लूजर को अपने गिल्ड में ले रहे हो। बैग कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंग कहता है मैं जिनू की बात कर रहा हूँ जो अभी डंजन्स के अंदर गया है। बैग जिनू का नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है डोंगसू जिनू को कैसे जानता है। डोंगसू गेट को छूता है और कहता है अरे ये तो एक रेड गेट है। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है। जिनू वो लड़की से पूछती है तुम इतनी खतरनाक सिचुएशन में आखिर इतने शांत कैसे हो। वो लड़की कहती है क्योंकि हमको ट्रेनिंग में सबसे पहले यही बताया गया है कि डंजन्स के अंदर कुछ भी हो सकता है और हमें पूरे फोर्स के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद दोनों टीम अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। जिनू का टीम पे जो लड़की होती है वो जिनू से कहती है आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जिनू कुछ नहीं कहता। लड़की सोचती है ये आखिर ए रैंक का हंटर होगा, यह नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हमको किमचुल के टीम को दिखाया जाता है। उनके टीम को आइसबेयर का नाखून का निशान दिखाया जाता है। वो कहता है उनको रुक जाना चाहिए था, वो ई रैंक हंटर के लिए बाकी सारे लोग भी खतरे में आ जाएंगे। किमचुल के साथ जो लड़का होता है वो कहता है तुमको ये लगता है वो ई रैंक हंटर कैसे ट्रेनिंग लिया होगा। किमचुल कहता है ये कभी नहीं हो सकता, वो एक ई रैंक हंटर जो है, और उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर कहता है रुको, उनके टीम पे तो काफी सी रैंक और बी रैंक हंटर भी है, तो वो एक ई रैंक हंटर को लीडर आपने क्यों बनाया। फिर हमें डोंगसू को दिखाया जाता है। वो ये देख के पूरी हैरान हो जाता है कि एक रेड गेट है और उसके सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। बैग भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि सब लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आगे हमें किमचुल को दिखाते हैं जो कुछ आइसबेयर को मार गिरा है। उसको देखकर सारे टीम मेंबर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं हम सेफ है। पर किमचुल अपने मन में ये कहते हैं मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, कुछ आइसबेयर को मार सकता हूँ। बाकी सारे मेंबर बियर का मीट ले रहे होते हैं जो कि कुछ इनके खाने के लिए ठीक है। इनके मेंबर कह रहे होते हैं चलो हम थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लेते हैं, हमारी शुरुआत काफी अच्छी हुई है। किमचुल कहते हैं तुम यह क्या कर रहे हो, जब तक हम इस फॉरेस्ट से नहीं निकलते तब तक यहाँ पर हम सेफ नहीं है।
तब हमको जिन्हू का टीम का दिखाया जाता है। वो लड़की कह रही होती है सब लोग यहाँ पर रुक जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जिन्हू कहता है क्यों? वो लड़की कहती है देखो वो इस जगह पर काफी सारे निशान है और उस जगह काफी सारे आइस बियर होंगे और वो आने से पहले हमको यहाँ से जाना होगा। जिन्हू उस लड़की से पूछता है ये जगह पूरी आइस बिस्ट का है ना? लड़की अपने मन में सोचती है मैं कुछ गलत कहा क्या? जिन्हू से कहती है हाँ। जिन्हू कहता है हमको यहाँ से वापस जाने की क्या जरूरत है? वो लड़की कहती है मैंने जो कहा आपने सुना नहीं क्या? आप मरना चाहते हो क्या? जिन्हू उसको समझाता है अगर ये एरिया बियर्स का है इसका मतलब हमारे यहाँ दुश्मन सिर्फ बियर ही है और उनकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइस एल्फ से तो ये बहुत ही अच्छे हैं। और वो लड़की समझ जाती है और सोचती है मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आया। फिर जिन्हू उस लड़की से कहती है क्या तुमको इस आउटफिट में ठंडी नहीं लग रही? और अपना इन्वेंटरी ओपन करके सबको स्वेटर वगैरह देता है और ये सब देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सॉन्गी कहते मिस्टर आप क्या हो? जिन्हू कहता है मेरे वजह से तुम यहाँ पर फंस चुकी हो, तुमको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसके बदले तुम और टीम के लोग कोई भी मेरे को सवाल नहीं करेगा। तभी वहाँ पे आइस बियर आ जाता है। आइस बियर को देख के सब लोग थोड़ी सी डर जाते हैं और जिन्हू से कहते हैं आपने तो कहा था आइस बियर से डरने की कोई बात नहीं है, पर ये तो हाई रैंक का आइस बिस्ट है। और वो लड़की कहती है यहाँ पर हमको आना ही नहीं चाहिए था, मैं इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ और तुम लोग इसको मारने के लिए कुछ ढूंढो। जिन्हू उसे शांत करता है और कहता है तुम यहाँ पर रुको मैं उसको मारता हूँ। और वो लड़की कहती है वो एक हाई रैंक आइस बिस्ट। जिन्हू उसके बाद वोल्फ एसोसिएशन टाइटल में स्विच करता है और जिससे उसको बिस्ट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ उसका पावर 40% इंक्रीज हो जाता है। जिन्हू एक लंबी छलांग लगाता है, कहता है मेरे पावर इंक्रीज होने के बाद मैं उसको एक हाथ से ही मार दूंगा। उसके बाद वो आइस बियर के सिर को एक जोरदार मुक्का मारता है। इससे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सब बस यही सोच रहे होते हैं इस आइस बियर को सिर्फ एक ही पॉइंट से मार गिरा दिया। जिन्हू को काफी एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है क्योंकि एक हाई रैंक का बियर होता है और जिन्हू का लेवल अप भी हो जाता है। और वो लड़की जिन्हू से ये कह रही होती है कि आखिर आप है कौन? उसके बाद हमें फिर से बैक और डोंगसू को दिखाया जाता है। बैक डोंगसू से कहता है तुम जिन्हू को क्यों ढूंढ रहे हो? तुमको जिन्हू से क्या? डोंगसू कहता है तुमको इससे क्या जाता है? बस मैं उसके साथ थोड़ी सी मजा करना चाहता हूँ। बैक कहता है चाहे तुम उससे साथ कुछ भी कर लो पर हम ये रेड गेट का कुछ नहीं कर सकते। ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, इसमें वो किसी डेजर्ट जंगल या किसी जहरीले कीड़े से फाइट कर रहे होंगे या फिर बर्फीले जगह पर होंगे। उनके जिंदा होने से ज्यादा अभी मरने का चांस है। डोंगसू कहता है मेरे को तो कुछ करना होगा, मैं डंजन्स का ब्रेक का वेट नहीं कर सकता। जिनसुल अपने मन में सोच रहा होता है कि जिन्हू तुम अपने को लक्की मानना चाहिए, डोंगसू भी ये रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। आगे हमें दिखाते हैं जिन्हू की टीम जो होता है वो आइस बियर का मीट का मजा ले रहे होते हैं। सॉन्गी जिन्हू से पूछती है क्या जिन्ना घर पे हमेशा पढ़ती रहती है? वो मेरे को कह रहा था कि वो अपने दीवार पे डिक्शनरी की पेज लगाता है जिससे वो अपने सोने से पहले सब याद रख सके। जिन्हू कहता है नहीं वो तुम लोग का तरह ही है, वो डिनर करने के बाद तुरंत ही सो जाती है। जब वो स्कूल से आती है वो काफी थकी हुई लगती है। सॉन्गी ये सुन के पूरी शौक हो जाती है और वो कहती है ये नहीं हो सकता, मेरे से उसका ज्यादा मार्क कैसे आता है? जिन्हू कहता है मेरे को क्या पता, जब हम मिडिल स्कूल पे थे तो हमेशा गेम ही खेला करते थे। उसके बाद जिन्हू वहां से उठ के जाने लगता है। सॉन्गी कहते है कहाँ जा रहे हो? जिन्हू कहता है वर्कआउट करने। सॉन्गी कहते है क्या आप यहाँ पर भी वर्कआउट करोगे? जिन्हू कहता है अगर मैं यहाँ पर वर्कआउट नहीं करूंगा तो मेरे को पेनल्टी लगेगा। ये सुन के सब सोचते लगते हैं ये थोड़ा सा अजीब है। जिन्हू अपने वर्कआउट करता है और कहता है अगर मैं वर्कआउट कंप्लीट नहीं करूंगा तो मेरे को पेनल्टी जोन में जाना पड़ेगा। तभी वहां पर काफी सारे आइस बियर आ जाते हैं। जिन्हू कहता है हमारे लेवल सेम होना चाहिए। तभी वो अपने शैडो आर्मी को समन करता है और वो ये कहता है कि ये तुम्हारा फास्ट बैटल है। उसके बाद वहां पर आइस बियर और शैडो आर्मी का फाइट चलने लगता है। शैडो आर्मी फायर पावर का यूज कर रहे थे। जिन्हू कहता है मेरा शैडो आर्मी में जितना एक्सपेक्टेशन कर रहा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो काफी तेजी से रीजनरेट हो रही है, इससे मेरा मानना भी कम हो रहा है। तभी वहां पे बिस्ट का बॉस आ जाते हैं और काफी तेजी से शैडो को खत्म करने लग जाते हैं और जिन्हू का माना पावर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी वो सोचता है शैडो बिस्ट बॉस के लिए ये ठीक नहीं है। तभी वो इग्रिस को समन करता है और इग्रिस का पावर देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि इग्रिस बॉस का सिर को एक धड़ से काट देता है। जिन्हू सोचता है इग्रिस का लेवल मेरे से तो मैच हो रहा है। इग्रिस तभी जो सारे आइस स्लेव्स होते हैं उनको खत्म कर देता है और जिन्हू के पास आ जाता है। जिन्हू इग्रिस को शाबाश देता है और जिन्हू उसके बाद जो आइस लीडर होता था, जो आइस बॉस होता था, उसको भी अपने सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। तभी हमको बैग दिखाया जाता है। बैग आम से पूछता है अभी कितने घंटे बीत गए? आम कहता है 3 घंटे। बैग कहता है मतलब गेट के अंदर 3 दिन बीत गए होंगे, पता नहीं उसके अंदर कितने लोग जिंदा होंगे और वो क्या कर रहे होंगे। गेट के अंदर तो सब नॉर्मल नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे और लो रैंक हंटर जिंदा होंगे या नहीं। डोंगसू कहता है तो सॉन्गजिनू भी अब तक मर गया होगा, यहाँ पर आना मेरा टाइम लॉस था। वो जा रहा होता है लेकिन वो कहता है वेट, जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है ना, तो वो अंदर कैसे गया? मिस्टर राम कहता है जिन्होंने मेरे को कहा था वो सी रैंक गेट के अंदर जाना चाहता है।
ताकि उसको कुछ ठीक ठाक पैसा मिल सके, और मैं उसको मना भी नहीं। बैग अपने मन में ये सोच रहा होता है कि ये आम जिनू को कवर क्यों दे रहा है, और जिनू आखिर है कौन। डोंगसू भी इसके पीछे पड़ा है। तभी डोंगसू स्पीड से आके आम की गर्दन को पकड़ देता है और कहता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी से अपना मुंह खोलो। फिर बैग आ जाता है और डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे एम्प्लॉय की गर्दन से हाथ निकाल। डोंगसू कहता है क्या अभी तुमने मेरे को ऑर्डर दिया और तुम अपने आप को कुछ साड़ा नहीं समझ रहे हो। उसके बाद बैग अपने पावर को अनलिस्ट करता है और डोंगसू से कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा। आम ये देख के पूरी डर जाता है और वो सोचता है अभी 2 एस रैंक का हंटर के बीच में फाइट होने वाला है। फिर हमें डंजन्स के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर किमचुल के पास एक बड़ा सा मास्टर आ जाता है और टीम के सारे मेंबर को खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर किमचुल भी हार मान चुका था और वो तभी ये सोचता है मैं एक टीम का लीडर हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, और व्हाइट टाइगर गिल्ड का स्पेशल फोर्स पे भी मैं ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद आइसलेव्स किमचुल के सामने आ जाता है और ये देख के सारे मेंबर डर जाते हैं और उनमें से एक मेंबर को मार डालता है। ये देख के किमचुल वहां से भाग जाता है और हमें आइसलेव्स के बॉस को भी दिखाया जाता है। आज का एपिसोड का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको इस वाला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो हम जल्दी वीडियो लाएंगे।